बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईको 401 का असाइनमेंट नंबर 1 है। इसमें हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इस केस को समझें, इसमें हमारे लिए बहुत मुफीद मालूमात है। उन्होंने कहा है कि बिग फार्मा ये एक लीडिंग इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में और ये मेडिसिन प्रोवाइड करता है और हर साल ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है रिसर्च पे और डेवलपमेंट पे, ताकि हर बीमारी के लिए वो मेडिसिन तैयार कर सके। तो इस इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है 2021 में $610 बिलियन था, बहुत ज़्यादा उसका रेवेन्यू है। और जो इसका ज़्यादातर जो ड्रग्स है वो पेटेंटेड है। पेटेंटेड का मतलब ये है कि हमें पता है कि पेटेंट ये एक डिक्लेरेशन होता है, गवर्नमेंट वो एक कंपनी को देता है। जब एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट करता है तो ये उसका हक है कि यही कंपनी सिर्फ ये इस प्रोडक्ट को बना ले और कोई दूसरा कंपनी इसको कॉपी ना करे, ताकि हर कंपनी को अपने इन्वेंशन का फ़ायदा मिले। तो अक्सर जो बिग फार्मा के जो ड्रग्स है ये पेटेंटेड है, जो अद्वियात है। तो रिसेंटली बिग फार्मा ने एक ड्रग इंट्रोड्यूस किया है, इसको वायरा ब्लॉक कहते हैं। ये जो न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट थीटा है, तो कोरोना वायरस जो अभी नया वेरिएंट उसमें आया है थीटा, इसके ख़िलाफ़ ये ज़्यादा मौसर है। तो इस इंडस्ट्री ने ये डिसाइड किया है, ये फैसला किया है कि हम इस ड्रग को पेटेंट नहीं करना चाहते। लिहाजा ये तमाम कंज्यूमर्स के लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूसर इस ड्रग को प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूमर्स को सस्ते दामों मिलेंगे। जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशन, इसको हम ट्रेड एसोसिएशन फॉर द इनोवेटिव बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी कहते हैं, उन्होंने ये यकीन दहानी की है कि 2022 के आखिर में हर शख्स को वैक्सीनेशन मिलेगा और वो बीमारी के ख़िलाफ़ वो इम्यूनाइज होगा, यानी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हर बंदे को वैक्सीन मिलेगा। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि जो सप्लाई है वो डिमांड से एक्सीड करेगा। मतलब ये है कि लोगों की डिमांड से ज़्यादा वैक्सीन उसकी सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। तो उन्होंने आपको एक केस दिया है कि सपोज़ करें कि इस इंडस्ट्री का डिमांड फंक्शन ये है QD = 75 - 20p + 2p²। यहाँ पे p ये प्राइस है डॉलर्स में और QD ये क्वांटिटी डिमांडेड है। तो यहाँ पे उन्होंने 3 रिक्वायरमेंट्स दी है। एक ये है कि आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मालूम करना है जब प्राइस $4 हो, और दूसरा इसके रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने इस इंडस्ट्री के टोटल रेवेन्यू को मालूम करना है। और तीसरा क्वेश्चन ये है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ वायरा ब्लॉक ये -15/14 हो जाए, यानी ग्रेटर देन 1, तो इसका वायरा ब्लॉक की कीमत पे क्या असर होगा। तो ये 3 क्वेश्चन है। पहले 2 क्वेश्चन के मार्क्स 4-4 है और आखिरी क्वेश्चन का मार्क्स वो 2 होंगे। अच्छा, तो सॉल्यूशन की तरफ जाए तो यहाँ पे उन्होंने डिमांड फंक्शन आपको दिया है QD = 75 - 20p + 2p², और उन्होंने कहा है कि आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन करना है जबकि प्राइस वो $4 हो। तो हमें पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला ये है DQ / DP × P / Q। तो यहाँ पे हमें प्राइस दिया गया है वो $4 है, और DQ और DP ये मालूम करेंगे और Q हम मालूम करेंगे। तो DQ और DP ये हमें क्वांटिटी दिया गया है, तो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, आपने रियाजी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव DQ और DP, तो हमें पता है कि 75 कांस्टेंट है, और जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट = 0। इसी तरह -20p, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ले रहे हैं, तो यहाँ पे -20 से p वो यहाँ से हट जाएगा। और इसी तरह +2p² है, तो हमें पता है कि जो स्क्वायर है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और हमें पता है कि p इज इक्वल टू p 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम सिर्फ 4p लिखेंगे। तो आपने जो डेरिवेटिव के रूल्स है आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, कांस्टेंट रूल, मुख्तलिफ रूल्स हैं, वो आप इंशाल्लाह आपने शायद मैथ्स में पढ़े होंगे या आगे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, हम वैल्यूज़ को पुट करें तो -20 इज इक्वल टू +4, और हमें पता है कि p इज इक्वल टू $4। तो -20 मल्टीप्लाई प्लस 16, तो जब हम -20 से 16 वो माइनस करें तो इससे dq डिवाइड बाई dp इज इक्वल टू -4। तो हमें जो q और डिवाइड बाई dp के वैल्यू हमने डिटरमिन की। अब थर्ड है q हमें दिया गया है कि 75 - 20p + 2p²। तो यहाँ पे आप p के वैल्यू को इंटर करें। p की वैल्यू हमें पता है कि वो 4 के बराबर है, $4 है। 75 - 20 मल्टीप्लाई बाई 4 + 2 4²। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 27 यूनिट्स है। तो हम इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो मालूम हो जाएगा जब प्राइस वो 4 के बराबर हो। तो जब हमने ये वैल्यूज़ हमने पुट की तो हमें पता है कि QD डिवाइड बाई QP इज इक्वल टू -4, और प्राइस ऑलरेडी हमें पता है कि वो 4 के बराबर है और क्वांटिटी 27 यूनिट्स है। तो इज़ इक्वल टू -0.5 होना है। यहाँ पे हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से कम है। उन्होंने आपसे कहा है कि आप रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करें, तो हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा, तो हमें पता है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो 1 से कम हो तो इसका मतलब है द परसेंट चेंज इन क्वांटिटी इज़ लेस देन द परसेंट चेंज इन प्राइस, यानी जितना प्राइस में चेंज होता है उससे कम वो क्वांटिटी में चेंज होता है। तो हम कहते हैं कि ये डिमांड, ये प्राइस इन इलास्टिक है। मिसाल के तौर पर हम आटे को ले लें, अगर आटे की कीमत बढ़ जाए या कम हो जाए तो इसके क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अब अगर आपका आटे का एक थैला वो 4000 रुपये में मिले या 1000 पे मिले, तो ज़ाहिर बात है जितना आपके घर की ज़रूरत हो वो आप ख़रीदेंगे। तो हम कहते हैं कि ये प्राइस इन इलास्टिक है, क्योंकि अगर प्राइस में चेंज आता है तो आटे की क्वांटिटी में इतना चेंज नहीं आता। तो इसको हम कहते हैं प्राइस इन इलास्टिक, या दूसरे अल्फाज में कि इन इलास्टिक डिमांड ऑफ वायरा ब्लैक मीन्स अगर वायरा ब्लैक का प्राइस, उसकी कीमत बढ़ेगी तो उसके क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत कम चेंज आएगा। जितना प्राइस इंक्रीज़ होगा तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमें पता है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई Q इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे हमने देखा कि चूँकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो 1 से कम है, 1 से कम है, तो लिहाजा वायरा ब्लैक की कीमत जितना बढ़ेगी उतना फर्म को और कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप टोटल रेवेन्यू को मालूम करें। हमारे पास फार्मूला है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो हमें पता है कि प्राइस वो ऑलरेडी हमें दिया गया है कि वो $4 है और क्वांटिटी 27 यूनिट्स है। तो इसी फार्मूले में आप पुट करें टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 27, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 108। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू 108 है। आखिरी क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -15 और 14, देन हाउ दिस विल अफेक्ट द प्राइस ऑफ वायरा ब्लॉक। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो -15 और 14 के बराबर हो जाए तो इसका वायरा ब्लॉक की कीमत पे क्या असर होगा। तो सोल्यूशन ये है कि हमें पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उन्होंने दिया है कि -15 इज इक्वल डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू -1.071। हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, तो इसका मतलब है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो 1 से ज़्यादा है, और जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि अगर 1% चेंज वो प्राइस में आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में इससे ज़्यादा चेंज आता है। तो हम कहते हैं कि ये प्राइस इलास्टिक है।
तो प्राइस इलास्टिक डिमांड की सूरत में क्या होगा, जब हम वायरा ब्लॉक की कीमत बढ़ाएंगे तो इसका डिमांड वो बहुत ज़्यादा कम होगा प्राइस के मुकाबले में। इतना प्राइस में इजाफा नहीं होगा जितना उसकी डिमांड में कमी वाक़या होगी। अगर हम प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ होगा इलास्टिक डिमांड की सूरत में। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ वायरा ब्लॉक वो -1.07 के बराबर हो जाए और ये हमें पता है कि 1 से ज़्यादा है, तो फर्म्स बस अगर वायरा ब्लॉक की प्राइस इलास्टिसिटी वो -15 और 14 यानी -1.07, आप माइनस साइन को आप इग्नोर करें, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज़्यादा है, क्योंकि 1.07 है। तो इसका मतलब ये होगा कि फर्म वो वायरा ब्लॉक की कीमत नहीं बढ़ाएगा। अगर वो वायरा ब्लॉक की कीमत बढ़ाएगा तो इसकी क्वांटिटी डिमांड में कमी आएगी। जब डिमांड में कमी आएगी तो ज़ाहिर बात है कि फर्म के रेवेन्यू में कमी आएगी। तो इसका हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ वायरा ब्लॉक वो 1.07 हो जाए तो फर्म्स वो वायरा ब्लॉक की कीमत नहीं बढ़ाएगा।